ओके, वही सेंड करनी है मेरे पास, ये हमारे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट, माइक वर्क कर रहा है। ओके, देखो एक बुक है बड़ी जबरदस्त, अगर जावास्क्रिप्ट में अगर आप अच्छा कमांड करना चाहते हो, ये वाली बुक पढ़ो, बेहतरीन है। इससे भी मजे की और कोई बुक नहीं देखी ना अभी तक कोई आई है, इसका नाम है अपने पास लर्न इजी वे, इजी वे जावा जावास्क्रिप्ट के नाम से ऐसा है इसका कुछ बुक का नाम, लर्न जावास्क्रिप्ट इजी वे, अल्लाह करे आ जाए या कुछ और ना खुल जाए, द बेस्ट, मेरे पास वो बुक पड़ी हुई थी अब। ओके, लर्न इजी वे जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर मैं कहता हूँ पीडीएफ, स्मार्ट, हाँ, स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जब तक ये लोड हो रही है, हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर हम अपने पास आते हैं और अपने किसी फोल्डर के अंदर हम आते हैं, और यहाँ पर मैं कहता हूँ दिस पीसी लोकल डिस्क और अपने पास कहाँ पे हम करें काम, डॉक्यूमेंट्स, लोकल डिस्क या डी के अंदर, ओके, डी के अंदर 1 2 3, और जैसे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, न्यू फोल्डर, और उसको कहता हूँ यहाँ पर क्लास 3, और यहाँ पर हम आते हैं, इसको कहते हैं कि यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर आ जाओ CMD कोड एंड डॉट, कोड एंड डॉट, और यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं क्लोज, ठीक, हाँ यार उसको भी क्लोज कर दिया, CMD कोड एंड डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ अपने पास कंट्रोल है, और यहाँ पर करते हैं जी कंट्रोल एस, और यहाँ पर इसका नाम देते हैं अपने पास इंडेक्स डॉट HTML। ओके, और इसको करते हैं यहाँ पर कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको कि अपने पास f.js। ओके, इसको यहाँ पर रखते हैं अपने पास सेव, एंड यहाँ पर हम अपने पास आते हैं, बुक हमारे पास लोड हुई, ठीक है जी, ये बुक का नाम है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें भाई इतनी चीज़ों में हम तो नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो ये जावास्क्रिप्ट आपको हमें पता है कि एक एडवांस, एक मिड लेवल पे भी है, मिड लेवल तक देखेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो जो है हम इतनी कवर नहीं करेंगे, और साथ में आपको खुद कवर करनी, स्टडी करनी है, क्योंकि जो 6 मंथ्स का उसमें जैसे उनके लिए फिर MySQL और PHP पर ज्यादा फोकस है, ठीक है, क्योंकि उस पर हमने पहुंचते हैं और इसके लिमिटेड सेशंस होते हैं। तो ये बुक का था बस आपको एक रेफरेंस देने का कि आप इससे खुद आगे स्टडीज को करो, बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक इसमें, ठीक है जी, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है कि इस पे आप वन वन 1 ईयर लगा दो तो उसको भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं आपके पास, ठीक है जी, ये फिर आपके पास यहाँ पर है, और हम देख चुके थे, एक अलर्ट देख चुके थे, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है जी, यहाँ पर बुक पे आते हैं और देखते हैं वेरिएबल फॉर द स्ट्रिंग्स क्या होता है। वेरिएबल हम देख चुके थे कि वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग कुछ भी वेरिएबल ही होता है, लेकिन फॉर स्ट्रिंग कह लो, फॉर इंटीजर कह लो, बात एक ही है। फॉर स्ट्रिंग के आपके पास यहाँ पर डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप हमने देखी थी, डेटा टाइप कौन कौन सी होती है हमारे पास, स्ट्रिंग था और इंटीजर था, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक आपके पास मेमोरी होल्डर होता है, जहाँ पर मेमोरी लोकेटर कह लो या इसको मेमोरीराइज कह लो, कि वो आपका जो भी नेम स्ट्रिंग आ रहा है उसको वो क्या कर लेगा, एज अ वेरिएबल अपने नाम के अंदर वहां पर सेव रखता है। जैसे यहाँ पर इसने कहा माई नेम इज मार्क, अब ये माई नेम इज मार्क कितना बड़ा नाम है, तो यहाँ पर अगर हम इक्वल्स टू ए लगा दूं और इसके अंदर ये वैल्यू सेव करा दूं, तो क्या करेगा, ए क्या होगा, वेरिएबल, इसका वेरिएबल बन जाएगा, ए बन जाएगा, और वैल्यू कौन सी होल्ड करके रखेगा, माई नेम इज मार्क एंड माई नेशनलिटी इज US, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इतनी बड़ी बात यहाँ पर इसने घुमा फिरा के यहाँ पर इतनी बड़ी बातें की हुई हैं। सही है जी, वेरिएबल फॉर नंबर, वेरिएबल फॉर नंबर के हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, फॉरन ही इसको यहाँ पर करता हूँ अपने पास, इंडेक्स डॉट HTML शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर मैं करता हूँ, इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ इसको यहाँ पर केस स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं देता हूँ अपने पास, क्या नाम दे लें, यहाँ पर मैं देता हूँ कि सोर्स, ठीक है जी, लिंक करवाने के लिए आपने,
सोर्स, और यहाँ पर मैं देता हूँ अपने पास app.j app.js। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लें। और ये आपके पास वही, इसने वही बात की, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। तो पहले टॉपिक है यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। ठीक है जी, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग क्या होगा, ये हमारा आपका कमेंट हुआ, मैं कह दी वॉर ए मेरे पास कर दो, यहाँ पर कह दो जी आई एम मार्क। ठीक है जी, एंड माई नेशनलिटी। ठीक है जी, तो बड़ी खुशी से हम मुझे ग्रीन का आपके पास रेड कार्ड मिल गया यहाँ पर, और मैं अमेरिकन बन गया। ठीक है जी, तो हमारा हम दुआएं कर रहे थे आखिरी अशरे में, एक आया हुआ था नेम कि या अल्लाह जो मेरा उठने का स्केड्यूल ही अमेरिका की तरह है, तो अमेरिका के वीजा ही दे दें। बहुत सारी आ रही है। तो हमारा उठने का पूरा स्केड्यूल बिल्कुल रात की तरह उनकी तरह ही है। और पीछे हम यहाँ पर खुदा को भी कंफ्यूज कर रहे होते, पीछे आगे वाली सफ में जो है बुजुर्ग दुआ करते हैं, या अल्लाह अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दे। और पीछे जो है दो जवान दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह अमेरिका का वीजा दिला दे। ठीक है जी, तो वही बात यहाँ। तो अच्छा, अब ये वही आपके पास आ गया। और इसने भी यहाँ पर बात की, आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास इसके आंसर देखने के लिए हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर आउटपुट के कौन कौन से वे, आउटपुट वे हमने देख लिए थे कि अपने पास आउटपुट के वे कौन कौन से। फर्स्ट आपके पास है नंबर वन की, अगर मैं बात करता हूँ नंबर वन, मेरे पास कौन सा एक था, अलर्ट। ठीक है जी, सेकंड आपके पास के डॉक्यूमेंट पे आओ, डायरेक्टली ये क्या कर रहा था, हम ये कम ही यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला। ठीक है, एंड थर्ड कौन सा था आपके पास, कि यहाँ पर अगर आप आते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ठीक है जी, बाय आईडी वाला, और अपने पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक वे चाहता हूँ, मैं कौन सा, मैं कहता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली मुझे क्या कर दो, अलर्ट कर दो किसको, ए को। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हम जानते हैं आपके पास पूरा लिखा हुआ यहाँ पर वही आ जाएगा, नेशनलिटी इस तरह का पूरा एक स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, आई एम मार्क एंड माई नेशनलिटी इज अमेरिकन। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप आए, ये भी हम आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। और ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर भी मैं कहता हूँ वॉर बी। और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है जी वेरिएबल, वही वेरिएबल फॉर इंटीजर। ठीक है जी, इंटीजर अगर आप देते हो, और यहाँ पर इंटीजर मैंने कहा जी 15। ठीक है, तो यहाँ पर वही अलर्ट आप करवाओगे, आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड बुक में आप नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है। ठीक है, इसने इतनी घुमा फिरा के बातें की हुई हैं, और अपने पास एक और बात छोटी सी यहाँ पर, इसने आगे एक और बात की, अगर कहते हो वॉर बी के अंदर आगे आपके पास इक्वल्स टू 15 है, इस अलर्ट को मैं हटा देता हूँ, इस अलर्ट को मैं कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, बी के अंदर 15 आ गया। और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने पास बी के अंदर, यहाँ पर करता हूँ अपने पास अगेन 15। तो यहाँ पर अब मैं अगेन दोबारा अलर्ट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या आंसर आएगा, क्या आएगा यहाँ मेरे पास आंसर, यहाँ पर मेरे पास आएगा 30। ठीक है जी, 15 ही आया यहाँ पर, क्यों। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर b+15, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगेन में आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ, अब देखो यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर देता हूँ। ठीक है जी, अब क्या आएगा, अब 30 आएगा, जबरदस्त। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपके पास, अच्छा जी एक और वे था आपके पास, और यहाँ पर मैं कहता हूँ एक और मेथड है बी। अच्छा, ये एक वन वे ये है असाइनमेंट ऑपरेट में, और एक आपके पास सेकंड वे ये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अभी क्या करूँ, मैं कहा जी बी के अंदर आके वहां पर 15 का एग्रीमेंटेशन यहाँ पर कर दो, तो देखें आपको यहाँ पर 30 आ गया। मतलब कि देखो बी के अंदर मैं प्लस कर दो इक्वल्स टू 15, एक ये था एक वे, और एक सेकंड वे आपके पास ये है। मतलब कि ये एक यहाँ पर बी है, इस बी में क्या है 15। ठीक है जी, ये वाला जो बी है, फर्स्ट बी ये वाला, इसमें क्या है 15। मैंने कहा यहाँ पर क्या कर दो, 15 अपडेट करा था, यहाँ पर मैंने कहा बी के अंदर आप 15+15 क्या कर दो, बी के अंदर को 30 के अंदर 30 स्टोर कर लेगा। लेकिन एक सेकंड वे था, ये था कि अगर मैं इस तरह लिख दूं
यहाँ पर कि b प्लस इक्वल टू 15 कि b के अंदर ये आओ और यहाँ पर 15 का अपने पास एडिशन कर लो, तो उसने यहाँ पर भी डायरेक्टली अपने आप को क्या किया, यहाँ पर अपडेट कर लिया। अच्छा, बॉड मास रूल का पता है? बॉड मास रूल क्या होता है? इसके अंदर भी आपके पास बॉड मास रूल जिसको हम कहते हैं वही अप्लाई होता है। और इसमें भी कभी आप देखो कैलकुलेटर अगर आप यूज करो, और जैसे मेरे पास है, मैंने कहा जैसे मेरे पास आते हो बी इक्वल्स टू 15 में यहाँ पर जैसे देता हूँ, मैंने कहा जी बी प्लस 15, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 30 और -2 करूँ, कुछ भी एक इक्वेशन ले ली मैंने। अब मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ उसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास आ रहा है 463। अगर मैं यहाँ पर आऊं और मैं कहता हूँ, अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं बॉड मास रूल के अकॉर्डिंगली इनमें अगर यहाँ पर ब्रैकेट ले लूं, तो मेरे पास पहले क्या आ रहा था 462 या 465 आ रहा था कुछ ऐसा, ठीक है। अब अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह ब्रैकेट में क्वेश्चन दे ली। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 840 आ रहा है। तो ये आपको भी पता हो कि आप कर क्या रहे हो। अब क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 840 आ रहा है और पहले क्या आ रहा था, कोई 460 या 465 आ रहा था। ठीक है जी, 463 कहाँ 840 से और कहाँ 460 में 3, हालांकि वैल्यूज एक ही हैं। अगर वही आपको पता हो कि व्हाट मास रूल, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल ऑपरेटर नीड टू बी सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर टू व्हाट मास, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन। पहले क्या होता है इसमें आपके पास व्हाट मास रूल के आपके पास ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट ब्रैकेट के जो ऑर्डर्स हैं, फिर डिवाइड, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन करें, फिर एडिशन, देन सबट्रैक्शन। तो कभी कैलकुलेटर के साथ भी ये करके देखना। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी होते हैं उनमें भी बॉड मास रूल आप अगर लगाते हो ना, तो देखें अक्सर शायद जुरिन मेम्स के नाम से एक फेसबुक पे भी पेज है, और वाकई ये करके भी देखा, उसने लगाया हुआ था, सेम कैलकुलेटर है कैशियो का। तो कैलकुलेटर जो अच्छा वाला कैलकुलेटर भी लो, ठीक है, जो सस्ते जो, अगर आप ले रहे हो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी, और उसमें जब इक्वेशन को जब डालोगे तो वो रिजल्ट भी कुछ और ही देते हैं। तो अगर कभी लेना भी हो तो ये बेहतरीन है, FX991। इनकी जो कैटेगरीज आती हैं, ठीक है जी, इसमें जो चाइना के होते हैं वो एक अलग ही एक किसी और तरीके से आंसर को सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए इसका एक शायद नेम भी आ जाए, टू कैलकुलेटर्स। ओरिजिनल कैलकुलेटर तो कम ही मिलता, नहीं दुकान बता देते हैं कि ये ओरिजिनल है। 10 12 15 नो 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 नो, इतना भी आएगा नहीं, तीन। अब मैंने तो लिया था उस वक्त 2,500-3,000 रुपये का मिल जाता था, एक 1,500 रुपये की भी, अब पता नहीं कितने के। टू कैलकुलेटर बट शो डिफरेंट रिजल्ट। 50-50 हज़ार के कैलकुलेटर भी हैं। ये ये देखें, ये टू कैलकुलेटर गेटिंग द डिफरेंट आंसर, 6 डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस 2, पहले अब कौन सा आंसर सही होगा। द स्टोरी वाज अ, ओके, रेडिट भी ना, आपको पता है रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोग हम सारे फेसबुक और ट्विटर यूज करते हैं। पहले पहले इसमें अगर हम पहले अगर इसके ब्रॉडकास्ट रूल के थ्रू जाएं, 2+1 3। ओके, पहले अगर हम यहाँ से कहते हैं जी लेफ्ट टू राइट, 2 2 2 4 2 6, ये भी एक हद तक सही दे रहा है, ये भी एक, नहीं ये 1 वाला सही। हाँ, 1+2 आपके पास यहाँ पर 3 हो गया, और ये हम अगर हम यहाँ पर करें 2, हाँ। ये 0.1 होगा, 0.1 नहीं, 1.8, लेकिन ये है 1 वाला ही सही है, दूसरा वाला नहीं है। 6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पर पहले अगर 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 3 3 9 है, तो मतलब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 3 9। अगर ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो फिर ये 9 तो बिल्कुल ही गलत है। अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये वाला सही है, 1 वाला। और अगर 2 3 6,
और आपके पास एक प्लस यहाँ पर 3 आ रहा है, वो लगाए तो 2+1 3, और ये 6/2 होगा, तो 2 और ये 1। हाँ, फिर भी 9 आ रहा है। इन्होंने किया क्या है, 2+1 3, और ये 3 2 6, 6/6 तो 1 आया है। तो एक ब्रैकेट पहले कर लिया इन्होंने 2+1 हाँ 2। और ये इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 6 हो गया, 6/6 1 हो। नहीं सर, ये पता क्या किया सर, 2 1 जा 2। 3 कर दिया, 3 को वहां ले गई ना, सीधा तरीका है ना। अब यहाँ पर कैलकुलेटर भी कंफ्यूज कर रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा। ये इस तरह के आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चलो देखते हैं उनके आंसर्स क्या देखते हैं। क्या तैयारी की है तुमने? ऐसे ही क्वेश्चन देंगे वो सर यार बार। Okay. The story was a roller coaster. A popular prank when I was in school was getting the someone calculator to radian and gradient, or whole number and rounding. I never really thought it was a particularly fun, but some people seem to really enjoy to missing within the other minds. Did you? Oh. मैं ये देख रहा था, मैं कही अच्छा कि भाई ये इसके कमेंट्स किधर हैं, तो पता चला ये ट्विटर की तरह है कि इस पे क्या करना है, यहाँ क्लिक नहीं करना, बल्कि इस पे यहाँ आके क्लिक करना है। मैं क्या, अच्छा इसके नीचे इसके कमेंट्स किधर मिलेंगे। अच्छा, रेडिट मैंने भी यूज किया था कोई आज से 2011 में। इस पे क्या था, ये बस मैं ये इस पे ये था कि भाई इस पे ना आप अपनी पोस्ट शेयर करो यूट्यूब के लिए या कोई भी एसईओ के लिए ना। तो इतना मैंने सुना था। अब रेडिट पे भी बड़ी, समझो ये भी फेसबुक की तरह, ये भी जैसे ट्विटर है ना, इस तरह की ये भी एक सोशल ऐप है। लेकिन आज काफी टाइम बाद 2011 के बाद मैं इसको खोल रहा हूँ। वही काम खुलेगी अब ये पिक्चर। 2.9 कमेंट्स। मतलब ये देखें इन्होंने जो है, जी जी। ये यार एक मिनट, जी जी हाँ ठीक है। जो आप मैं वेबसाइट की वो देख रहे यार इन्होंने समवन, हाँ सम, चलो जी, समवन फॉरगॉट अबाउट पैडमास। I got thought PADMAS bracket exponent division multiplication addition subtraction. What is PADMAS? Continuous trade. अब देखो PADMAS भी कुछ है। It was your god. जी इनका दो साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम करके देखते हैं अपने पास। ये भी अच्छा है। यहाँ पर मैं कहता हूँ अगेन, यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको करता हूँ प्रिंट पे। वाकई संग की जो इक्वेशंस हैं बता देती हैं। ओके, यहाँ पर मैं आते हैं, यहाँ पर बस 6/2, 1+2। ओके, अकॉर्डिंग टू द बॉट मास। यहाँ पर क्या है, कहते हैं जी ब्रैकेट ऑर्डर फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर तो 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 2 3 6, 3 3 9। सेकंड वे, 6/2, 1+2, 2 3 ओके 2 3 6। ओके, अगर हम यहाँ पर कहें 3 1 3, और 3 2 6 6।
यहाँ पर भी 9 आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके इसका एक सेकंड, 6/2, अगर इसने ये किया है, ये वाली ट्रिक अगर ये काम कर रहा है, एक मिनट, कंट्रोल एन डोंट सेव, मतलब कि ये क्वेश्चन को अगर हम एक सिंपल फॉर्मेट में 6/2 और क्या थी 1+2, इसका यहाँ पर जैसे कि एक, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि एक और वे, ये अगर 6 है, ये डिवाइडेड बाय 2 है, और ये क्या है यहाँ पर, और ये है आपके पास 1+2, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि तो ये अगर हम बॉड मास के रूल अब काम करें, अगर यहाँ पर पहले तो ऑर्डर ब्रैकेट फर्स्ट, अपने पास यहाँ पर 3, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, और 6, और अपने पास अब 2 ले आते हैं, 6×3 = 18, बात तो वही आ गई। ओके, बात तो वो भी सारी आ गई, 9 आ गई। 9 is the correct answer. 9 यहाँ पर हम आते हैं, दोबारा हम करते हैं, 6 1 6 आपके पास, और 6 2 8, 6 2 12, यार क्या हो गया, मैंने कहा 4 2 यहाँ पर 6 2 हम यहाँ पर करते हैं 12, ठीक है जी। और इसी को अगर हम यहाँ पर आए, 2 3 6, खैर भाई फंस ही गए। हाँ वही 9 ही आ रहा है हर तरीके से। कैलकुलेटर क्या कहते हैं हमारे। यार ये तो बड़ी अजीब मिस्ट्री आ गई है, आप जब तक इसको सॉल्व नहीं किया ना। 9 मेरे हिसाब से भी 9 ही होगा। 1 सर इनका कैलकुलेटर देखे कितना अलग टाइप से लग रहा है। ये एक मिनट, ये कैशो का है, ये दूसरा है, why would calculator for some brand have a different answer from the same point। ओके इसने यहाँ पर दिया है, सर ये भी 1 बता रहे हैं, देखिए 1 बता रहे हैं। ओके इसका एक 1 भी आ कैसे रहा है। ये उसी तरीके से 1 आ रहा है। अब इसको करके उसको छोड़ रहा है। ब्रेड मास क्या है, देखो ये एक आपके पास ये है भाई मैथमेटिक्स, आपके पास देखो जब इस तरह की जो इक्वेशंस आ रही हैं चीजें, अब हमें नहीं पता कि आपके पास एक बड़ी एक टर्म इक्वेशन लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पढ़िए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पर था कि मैं पहले किन चीजों को सॉल्व करूं और क्या मेरे पास आंसर आ रहा है। हर कोई जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट अपने पैटर्न से सॉल्व कर रहा है, तो वहां पर क्या आ रहे थे, गलत अजीब अजीब आंसर आ रहे थे, जैसे ये लिखी हुई ब्रैकेट ऑफ। अब आपके पास ये है, सबसे पहले क्या करोगे, ये कह रहा है 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है हर किसी के साथ, क्या 4 10 40 करोगे, फिर 4 को मल्टीप्लाई क्या करोगे 15 से करोगे, फिर 5 से। तो यहाँ पर इसने ऑर्डर बता दिया कि यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन, और ये आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पर जी ब्रैकेट ऑफ आपके पास, अगर हम ब्रैकेट के उसके ऑर्डर वाइज लेकर आते हैं, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर 2 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर भी अपने पास पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर डिवीजन, पहले इसने क्या किया, यहाँ पर अपने पास ब्रैकेट अगर ऑफ आ गए तो उसको नहीं करना, सबसे पहले डिवीजन से काम करना है। डिवीजन यहाँ पर इसने डिवीजन देखा कि डिवीजन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर 5 और 3 का हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन कर लिया, 5 3 15, 3 आ गया, बाकी की सारी क्वेश्चंस आपके पास वैसी की वैसी पूरी सेम टू सेम उतर आई। अब क्या है, यहाँ पर डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रही है, 3 4 12, ये आपके पास हो गई, बाकी 10 बचा, और यहाँ पर आपके पास 2 2 4, और ये -4 यहाँ पर आपके पास होकर यहाँ पर होकर आ गई मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड आंसर। ओके अब हम थोड़ा सा बॉड मास रूल पे जाते हैं।
कौन सा आंसर है हमारे पास? सबसे पहले जी 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 जी। ओके, पेन पे आते हैं। 6/2, 1 + 2, वॉट 6/2। तो पहले डिवाइड वॉट मास रूल। 2 3 6। फिर ये कहता है जी अपने पास क्या करो, अपने पास लेकर आओ मल्टीप्लीकेशन को। 3 1 3, 3 2 6। फिर से 9 आ गया। सर ये मैं बता रहा हूँ ना, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो एक चीज। यार एक ना, एक एक वो मैथ्स की एक एक्सप्रेशन होती है मैथ सॉल्वर के नाम से, उसकी पिक्चर लेते हैं, वो आपको पूरे स्टेप नहीं करके देती है एप्लीकेशन। मैथ आईओ के नाम से इस तरह की कुछ एक एप्लीकेशन है, वो आपको सारे स्टेप्स बताती है। वहां पे शायद, लेकिन वो तो मैथ के क्वेश्चन नहीं बता लेकिन हो सकता है वो हमें क्वेश्चन के स्टेप्स बता दे कि इसको कैसे सॉल्व कर रही है। और अगर उन्होंने V9 बताया। अब यही देखते हैं क्या, मैथ सॉल्यूशन ऐप के नाम से हमें माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर, इसको करके देखते हैं। अच्छा ये क्योरा क्या कहता है? टेम्परेरी टू कन्वर्ट इंस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। नाउ कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ये तो वही है बात। The expression is positive return. That is one the reason I dislike the divides. Is a calculator ever wrong? Is calculator there are calculators so expensive considered that not okay, solve equation online step by step by step calculator। ओके तो पहले आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं अपने पास इसमें भी आता हूँ। 6 अपने पास डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर आओ, मल्टीप्लाई बाय 1 + 2। 2 है ना, ये गो करो, 9 आ रहा है। तो वही से यहाँ पर क्या कि यहाँ पर भी क्या स्टेप लिए, पहले ब्रैकेट से ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। मैं बता रहा हूँ। अब अब आप वो देखो, वो आपका कैलकुलेटर, अब आपके कैलकुलेटर ने भी एक देखो, जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आप स्टार यूज कर रहे थे उसने भी देखो वहां पर क्या दिया, 1 दिया। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू भाई ठीक है। स्कैन करते हैं, टेक योर ऑन पिक्चर व्हाइल यूजिंग द ऐप। कौन सी पिक्चर लें हमारे पास, इसकी वही कैलकुलेटर वाली लेते हैं। मैं विल प्रोसेस द इमेज, ओके कंटिन्यू। 9 दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी 9 दिया है, मैथ सॉल्वर ने भी। नहीं, आंसर मेरे हिसाब से दोनों होंगे, कोई ना कोई ट्रिक होगी इसमें, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर से जरूर हो रहा है, तो कोई ना कोई ट्रिक होगी। चलो फिर करेंगे, ये सॉल्व करके आएगा, देखेंगे कि क्या है। कुछ ना तो कुछ ढूंढेगा, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है यार, इसने ये 1 कैसे दिए है? ये मुझे लग रहा 1 है कि ये जो ढूंढना कमेंट्स पड़ेगा आपने इसने। पढ़े हैं, कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है ये पढ़े। कमेंट्स में तो कुछ ऐसा, एक सेकंड में मुझे तो पिक्चर लग रहा निकाल है लो। किसी ने मुझे ना, पॉपुलर पेन है उसको गेटिंग समवन कैलकुलेटर। ओके कोई और देखते हैं, यही होगा, लेकिन इसका, इसके बारे में कुछ ना कुछ स्टडी होगी।
2 plus 2 5 हो सकता है। टू प्लस टू 5 होता है। हमारे मैथ के सर थे, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की, 2 plus 2 5 उन्होंने प्रूव कर दिया था। ओए होए, फिर उनका ही कैलकुलेटर बनाया हुआ होगा ये भी। उन्होंने इतनी पूरा बोर्ड एक दफा भरा, फिर 2 दूसरी plus 2 दफा 5 भरा, को प्रूव करने 2 में। plus 2 5 कर दिया, लॉजिकली प्रूव था। भाई अब तो किसी से खेल लिया होगा ये क्या। नहीं लॉजिकली बहुत नंबर दे रहा था। 2 प्लस, जैसे भाई मैं प्रूव कर सकता हूँ तुम्हारे हाथ में 11 उंगली है। देखिए एक मूवी शर्त लगाता है, मैं शर्त लगाता हूँ तुम्हारे हाथ में 11 उंगली है। कौन सी एक सेम था। 10 9 8 7 6, 6 और 5, 6 और 5 11। अरे मेरे, लो निकालो मेरे 1000 रुपए। अब वही बात, अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है, लॉजिकली प्रूव। अब हाँ, उसका संजय दत्त में कुछ में काम किया ना, जिसमें जब नहीं हाँ वो उसका और वो संजय दत्त मूवी का, संजय दत्त मूवी का सीन है जिसके अंदर वो बैंक के अंदर जाते हैं और उसके मनोज बाप को जो है उसका सारा पैसा लूट के आते हैं, और वो बैंकर जो है मैनेजर बैठ के अड्डे में बैठा हुआ होता है और वो कहता है जिस कम वक्त, नहीं नहीं जिसका ही मूवी का सीन है कि मैं, वो ऐसे मेम्स इस तरह के आते रहते हैं ना। और देखो ये भी लॉजिकली बात हो रही कॉन्सेप्ट। भाई मैं प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ में 11 उंगली है। अरे ठीक है जी, लगी शर्त 1000 की, लगाओ। भाई मेरा हाथ है, मुझे पता है ना 10 उंगली है, मैं भी बताता हूँ। 10 9 8 7 6, 6 और 5। ये वही बात। अब देखो मैंने भी प्रूव कर दिया। अब आप किसी को जाके कहो कि आपके हाथ में 11 उंगली है। अब 2 प्लस 2 भी ऐसे ही होगा यहाँ पर। किया ही होगा, लेकिन भाई मैंने भी कुछ कर दिया। वो भूल गया उन्होंने, बहुत सारे रूल्स अप्लाई करके और कर करके जो है ना हमें बता रहे हैं कि जो है ना हमने इतनी देर आधे घंटा हम देखते रहे इसमें, मतलब हुआ कैसे ये चीज। ये 2 how you make 2 plus 2 if you put us। यहाँ पर बाकी इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ, ओहो ओके। ए भी यहाँ पर इज इक्वल टू बी, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय ए, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए का स्क्वायर कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाय, इसको हमें उत्तरी पूरा का पूरा। ये भी कौन सा, ये कौन सी इक्वेशन होती है आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए, वो ही फॉर्म यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके। हो तो गया। तो भाई मैथ भी बड़ी आज समझ में आई है कि हम गलत पढ़ते हुए आ रहे हमें सब कुछ पढ़ाई गलत है, हैं। हमें हिस्ट्री भी नहीं गलत पढ़ाई गई है। आज अब पता चला मैथ भी गलत पढ़ाई, पता चला। अच्छा जी, ठीक है भाई, तो ये एक ये भी मिस्ट्री आ गई है नई। ओके, वेरिएबल फॉर नंबर्स, और अच्छा वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम्स लीगल और इलीगल। देखें वेरिएबल के जो नेम्स है अगर आप कोई देते हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल बनाते हो, मैंने कहा यहाँ पर वॉर, और वेरिएबल का कोई नेम बनाना है, जैसे भाई आप कह सकते हो एक्स वाई जी, ये आपका क्या है, ये भी एक वेरिएबल है जो नाम बन गया। अच्छा, वेरिएबल में कभी भी यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप दो कोई भी नेम दे रहे हो, मैं कहा जी यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर देना है, जैसे लिखना जी कैट एंड माउस, ठीक है, अब ये एक वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूँ कैट एंड माउस के नाम से, हालांकि कैट और माउस में कभी भी स्पेस ऐसे नहीं आएगा, तो वेरिएबल में कभी भी आपको स्पेस नहीं देना। अगर आपने यूज करने हैं तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं स्नेक केस, ठीक है जी, ये स्नेक केस कहलाता है। और या तो आप ये यूज कर सकते हो, तो ये भी ये आपके पास लीगल है, लेकिन ये इलीगल है, ठीक है जी। और एक होता है कैमल केस, कैमल केस मतलब कि सी आपका स्मॉल और माउस का आपका एम कैपिटल, ठीक है जी, कैमल केस ये हो गया। एक और भी बताया था मैंने बिल्कुल, जो कॉमर्स ना
हाँ, दो दो हैं। एक आपके पास कहलाता है कैमल केस होता है, एक स्नेक केस होता है, एक और भी केस होता है मेरे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो तो कौन कंटिन्यूशन था, कैमल केस। हाँ, वर्सेस पास्कल केस है, पास्कल केस है। अच्छा जी। भाई पास्कल केस ये कहता है, पास्कल केस मतलब कि जैसे आपके पास कैमल केस है, एक पास्कल केस मतलब कि इसका पास्कल में ना आपके पास जैसे कैट और माउस, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कैट का सी बड़ा और माउस का एम कैपिटल, ठीक है जी। कैपिटल कैपिटल के पहले वर्ड्स, तो ये पास्कल केस लाता है एक। पास्कल केस, कैमल केस और स्नेक केस, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि हम ना ज्यादातर कैमल केस यूज करते हैं, ठीक है। कैमल का सी बड़ा और फिर इसका कैमल कैमल केस। इससे पता चल जाता है कि भाई एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में कभी भी यहाँ पर नेम नहीं, और दूसरी बात आपके पास कभी भी इसके अंदर यहाँ पर आप जब भी यूज करोगे तो यहाँ पर कोई भी नंबर से नहीं यूज वेरिएबल को बनाओगे, ठीक है। वेरिएबल में पहले नंबर कोई नहीं आ सकता, हाँ बाद में आ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कैमल, ठीक है जी 1, तो ये आपके पास लीगल है। तो ये था आपके पास लीगल, और इलीगल के अंदर यहाँ पर आपके पास कहाँ गई बुक हमारी। ओके भाई, इनको तो बंद करें। ठीक है, इसने यहाँ पर वही बातें यहाँ पर बताई हुई है आपको, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ पर मैथ एक्सप्रेशन, वही फैमिलियर ऑपरेटर्स। फैमिलियर ऑपरेटर्स भी हम यहाँ पर अभी देख चुके हैं कि यहाँ पर वो कैसे है कि आपके पास इसके अंदर एडिशन आपके पास किस तरह हो रही है, फैमिलियर ऑपरेटर्स के अंदर भी आपके पास। ओके, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। मैथ एक्सप्रेशन, वेन एवर you use a number you can use the math expression, for example you are familiar with the kinds of statement। ओके, तो जैसे ये है आपके पास, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, इन सबको करता हूँ यहाँ पर कमेंट, और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे ना अलर्ट कर दो, इसके अंदर यहाँ पर मैं कहता हूँ 5 + 4, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा। तो यही जो अभी काम किया था, ये सारा का सारा ये आप जो देख सकते हो, ये भी सारा का सारा क्या है, फेमिलियर ऑपरेटर्स में यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ठीक है। नम जैसे इसने यहाँ पे लिखा है वॉर नम इज टू 10। फिर इसने एक और वेरिएबल बनाया, पॉपुलर नंबर। पॉपुलर नंबर में क्या किया उसने, यहाँ पर नम को अगेन यहाँ पे लेकर आया, इसमें 200 सेव करा दिया। मतलब कि एक और वेरिएबल उसने यहाँ पर बना लिया, कि अब क्या होगा इसके अंदर, पॉपुलर नंबर के अंदर नम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 + 200। तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉपुलर नंबर के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 210, ठीक है जी। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने देख लिए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड, ये आपके पास होता है डिवाइड का। सो अनफेमिलियर ऑपरेटर्स आपके पास। ओके, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स में यहाँ पर समझ लो कि यू कैन यूज एक्सप्रेशन इन असाइनमेंट। ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर अब अनफेमिलियर ऑपरेटर्स का से ये है, इसका मतलब कि यहाँ पर आप आते हो इसमें, यहाँ पर जैसे इसको भी कमेंट करता हूँ और हटाता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास वॉर्ड, यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे पास क्या कर लो, नम कर लो, वॉर्ड नम, ठीक है जी। इक्वल्स टू फैमिलियर ऑपरेटर से देखते हैं, मैंने कहा जी 5। एंड देन यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्या करो, यहाँ पर एक और मैंने कहा जी वॉर, मैंने कहा जी रिजल्ट, ठीक है जी। यहाँ पर एक और आता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ जी num1। num1 के अंदर भी यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या कर लो, 200 + 5 कर लो। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अलर्ट कर दो किसको, अलर्ट नम